पत्थरबाजी कर रहा है, लठैतगिरी कर रहा है, लाठी मार रहा है, लोगों का सर फोड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको छूट मिली हुई है। आप एक तो गुंडों का मनोबल बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते आप खुद कब गुंडे बन गए आपको ही पता नहीं चला। भाजपा वाले जब वहाँ जा सकते कांग्रेस कार्यालय, तो राजद कार्यालय तो 10 कदम की दूरी पे है, यहाँ भी आ सकते हैं। बुलवा दीजिए ना ज्योति जी। हाँ। हम लोग इंतजार में बैठे हैं। हंस क्यों रही है, यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। क्योंकि आपको पता नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत है। मोदी जी के बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। नितिन नवीन है, एनडीए के मंत्री हैं। ये दर्द एक तरफ ही क्यों उठता है? सोनिया जी के बारे में बोलेगा तो मिट्टी में नहीं मिलाइएगा, उनके बारे में भी जो बोला उनको भी मिट्टी में मिला के आइए ना। मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों के इस्तेमाल किए थे, कहने मुझे शर्म आता है। राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोला, जर्सी गाय बोला सोनिया जी को, मंगल मुजरा मंगलसूत्र क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस की विधवा बोला। ये आपको शब्द ठीक लगते हैं क्या? भाजपा के विधायक ने भरे सदन में, तेजस्वी जी भी मौजूद थे, सबके सामने गाली नहीं दिया क्या? वहाँ राबड़ी जी को गाली दी गई, उनके बहन को गाली दी गई। कैसी कैसी शब्दावली सम्राट चौधरी इस्तेमाल किए रोहिणी जी के लिए। भूल जाएंगे क्या हम लोग? तेजस्वी जी की माँ देश की माँ नहीं है, तेजस्वी जी की बहन देश की बहन नहीं है क्या? ये सवाल हम पूछेंगे ना। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पे भी निकले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा के लोग जो है कांग्रेस के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे जो है पत्थरबाजी होती है, लाठी चलाया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रियंका भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया ज्योति जी। पहले बात तो ये बताइए कि वोटर अधिकार यात्रा पे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्या कुछ असर पड़ेगा इसका चुनाव पे? मैं तो बहुत फक्र के साथ ये कहती हूँ कि जिस लड़ाई की शुरुआत तेजस्वी जी ने बिहार से की थी, क्रांति की धरती से की थी, वो लड़ाई आज पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। आप देखिए सारे नेता, जितने भी कद्दावर नेता देश के हैं, चाहे अखिलेश जी हों, स्टालिन जी, अखिलेश जी तो आने वाले हैं, स्टालिन जी आ चुके हैं, जितने भी रेवंत रेड्डी, मतलब जितने भी नेता हैं सभी एकजुट हो रहे हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि इसका खासा असर ग्राउंड पर भी हुआ है, क्योंकि मैंने लोगों को कहते सुना है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरा वोटर आई कार्ड ही नहीं रहेगा तो हमको राशन नहीं मिलेगा। और पहली बार ऐसा देश के इतिहास में हो रहा है कि जनता नेता को नहीं चुन रही है, नेता अपना वोटर चुन रहा है। और आखिर ऐसा क्यों है, ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 65 लाख लोगों का नाम जब कटा तो ये भाजपा को भी तो विचलित करना चाहिए था ना। जेडीयू, कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसको तकलीफ होनी चाहिए थी। क्या पता घुसपैठिए है ना वो, तो क्यों भाजपा को दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि राजद वाले बचाना चाहते घुसपैठियों को। घुसपैठिए हमारे लिए कौन होगा? सबसे पहली बात कि घुसपैठिए अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि बिहार में घुस रहे हैं, नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते, घुसा कौन रहा है? रक्षा मंत्री किसका? राजनीतिक किसकी पार्टी से? गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? आम खा रहे हैं, आलू छील रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? फुर्सत नहीं मिल रहा है आपको देखने का। अगर घुसपैठिया घुस रहा है तो आप तो बता रहे हैं कि आप नाकाम हैं, आप कावर्ड हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके बस में कुछ नहीं, आप बस यूं ही पावर एंजॉय करने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात रही घुसपैठियों के बाद, एसआईआर करवाने से पहले भी चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमें शक है कि यहाँ पर बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हो सकते हैं। पर अब जब उनसे कोर्ट में पूछा गया कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, कितने लोग घुसे हैं, जवाब था 0। तो कहाँ है वो घुसपैठिया? हमारे लिए घुसपैठिया वो है जो दूसरे राज्य से आकर के बिहार में आ जाता है और इतनी हिम्मत भी दिखा देता है कि बिहारी को बिहार में घुस करके धमकाता है और बोलता है कि आप घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए हम नहीं है, घुसपैठिया हर वो व्यक्ति है जो आकर के हमको यहाँ धमकी दे करके चला जा रहा है। बड़े मन से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया, कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफी मांगे। वो पहली बात, वो भरा मंच नहीं था जिस व्यक्ति ने दिया। मैं वो श्योर हूँ कि वो भाजपा के कहने पे दिया है, क्योंकि भाजपा गालीबाजों को ही ट्रेन करने के लिए जानी जाती है। सेक्सिज्म और पेट्रियार्की के खुद ब्रांड एम्बेसडर है मोदी जी। आप खुद देखिए किस तरीके की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की सोनिया जी के लिए। पहली बात कि मुझे लगता है कि इसका पहले कंडेमनेशन भी होना चाहिए। जो भाषा इस्तेमाल की गई वो कभी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, माँ के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति, किसी की महिला। मैं खुद महिला हूँ ना, मुझे पता है कि जो भी गालियाँ इस समाज ने बनाई है सारी महिलाओं के लिए ही बनाई है। भले मोदी जी को गाली किसको हुआ? उनकी माँ को गाली हुआ। पर ये सारा लोग सीख कहाँ से रहे हैं? ऊपर से नीचे ना आता है। आप राजनीति में डेकोरम मेंटेन नहीं करिएगा, आप राजनीति के लेवल को खत्म कर दीजिएगा, डिग्रेड कर दीजिएगा, क्या होगा? अगर मोदी जी ने सबसे पहले खुद को ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करने से रोका होता, ये ना हुआ होता। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों के इस्तेमाल किए थे, कहने मुझे शर्म आता है। राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोला, जर्सी गाय बोला सोनिया जी को, मंगल मुजरा मंगलसूत्र क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस की विधवा बोला। ये आपको शब्द ठीक लगते हैं क्या?
ये प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? उन्हीं से सीखे दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल बोलते हैं मैं गाली की खुद डिक्शनरी हूँ। उनसे सीखा ये आदमी जो गाली दे करके गया। भाजपा के विरुद्ध पत्थरबाजी कर रहा है, लठैतगिरी कर रहा है, लाठी मार रहा है, लोगों का सर फोड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको छूट मिली हुई है। यहाँ पर गुंडों को ही छूट नहीं मिली हुई है, भाजपा के भी गुंडों को छूट मिली हुई है। आप एक तो गुंडों का मनोबल बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते आप खुद कब गुंडे बन गए आपको ही पता नहीं चला। अगर राजद कार्यालय आते हैं तो क्या होगा? भाजपा वाले आ जाते हैं यहाँ भी झंडा लेके, हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपको पता नहीं है हम बहुत मजबूत हैं और हर तरीके से आपको जवाब एकदम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देंगे। पर भाजपा लाइएगा, क्यों महिला नहीं है क्या? उनके बारे में भी जो बोला उनको ही मिट्टी मिला के आइए ना, तब ना हम माने कि आप महिलाओं से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। सिर्फ महिला सम्मान एक तक, आपकी माँ देश की माँ और उनकी माँ देश की माँ नहीं है। तेजस्वी जी की माँ देश की माँ नहीं है, तेजस्वी जी की बहन देश की बहन नहीं है क्या? ये सवाल हम पूछेंगे ना। ये दर्द एक तरफ ही क्यों उठता है? इसका मतलब है कि आपको महिला के सम्मान से लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो सबसे पहले मोदी जी को कंडेम करिए कि जिस भाषा की शुरुआत करके मोदी जी ने देश की राजनीति को गर्त में गिराया, उस भाषा का खात्मा हो, ऐसे लोगों का तिरस्कार हो, नेमिंग और शेमिंग हो। भाजपा के लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंचते, इसको कैसे देखते हैं? पत्थरबाजी होती है। गुंडे पत्थरबाजी नहीं करते तो कौन पत्थरबाजी करता है? पत्थर कौन चलाता है? जो संविधान में आस्था रखते हैं तो वो कार्रवाई पर, संवैधानिक कार्रवाई पर भरोसा रखेंगे ना। जो पत्थरबाजी कर रहा है, लठैतगिरी कर रहा है, लाठी मार रहा है, लोगों का सर फोड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको छूट मिली हुई है। यहाँ पर गुंडों को ही छूट नहीं मिली हुई है, भाजपा के भी गुंडों को छूट मिली हुई है। आप एक तो गुंडों का मनोबल बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते आप खुद कब गुंडे बन गए आपको ही पता नहीं चला। अगर राजद कार्यालय आते हैं तो क्या होगा? भाजपा वाले आ जाते हैं यहाँ भी झंडा लेके, हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपको पता नहीं है हम बहुत मजबूत हैं और हर तरीके से आपको जवाब एकदम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देंगे। पर भाजपा वाले जब वहाँ जा सकते हैं कांग्रेस कार्यालय, तो राजद कार्यालय तो 10 कदम की दूरी पे है, यहाँ भी आ सकते हैं। बुलवा दीजिए ना ज्योति जी। हाँ। हम लोग इंतजार में बैठे हैं, स्वागत करेंगे। बहुत प्रेम से, सम्मान से बुलवा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों को लेकर हमने प्रियंका भारती जी से बातचीत की। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।